अब एक लास्ट चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आई मीन लास्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने 3 वीडियो शूट कर दिए हैं जो तुमने ऑलरेडी देख ली होगी। तो इस चीज़ पे मैं बात करने इसलिए आया हूँ कि ये मेरा टॉपिक है मेन। वैसे तो देख के समझ ही गया होगा टाइटल में कि क्या है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ कि वीआईटी में एडमिशन लेना सही है कि नहीं यदि मेरे 50% से आई मीन 60% से सॉरी 60% से लेस में मार्क्स है तो एडमिशन लेना सही है या फिर नहीं। यदि ये मन में डाउट है तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ। देखो अभी तक वीआईटी खुद भी बोलता है ये बात कि 60% जरूरी है। ठीक है, ये बात कहीं से भी गलत नहीं है क्योंकि ऑफ कैंपस में भी यदि तुम जाते हो तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में 60% की डिमांड होती है। 10th 12th यूजी एंड पीजी सब में कम से कम 60% होना चाहिए। मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, इवन 100% नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ द कंपनीज। तो इस बात को ध्यान में रखना। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि ले कि नहीं ले। देखो मेरे हिसाब से मेरा जो आंसर है वो लो। क्यों लेना चाहिए तुम्हें वीआईटी के अंदर में? क्योंकि किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें 60% का क्राइटेरिया पक्का है कि होता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहना चाहिए, मुझे प्राइवेट कॉलेज कहना चाहिए, लाइक वीआईटी या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर जो भी तुमको एग्जांपल देता है केआईटी वगैरह, जो भी कंपनीज है, सॉरी जो भी कॉलेजेस है, इन सब में प्लेसमेंट का रूल यही होता है 60%। ठीक है, तो और वीआईटी वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस है प्लेसमेंट के मामले में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसका प्लेसमेंट डेटा बोलता है और प्लेसमेंट डेटा उसका सही होता है। ये बात किसी भी वीआईटीएन से पूछ लो, तुम्हें पता चल जाएगा। अब देखो अभी के सीन में मैंने 2022 में ये चीज़ देखा है, मुझे नहीं पता प्रीवियस रिकॉर्ड में क्या है, बट मेरे आंसर से तुम ये समझो कि तुम्हें वीआईटी में एडमिशन लेना चाहिए। यस, आंसर है यस। रीज़न, अब मैं अपने बात इस यस पॉइंट को प्रूव करने के लिए मतलब सपोर्ट करने के लिए दो रीजंस देता हूँ। सबसे पहला रीज़न कि अभी के डेट में 50% पर भी कंपनीज आके एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, मतलब मैंने अभी तक 3-4 ऐसी कंपनीज देखी हैं जो कि 50% के लिए भी आई हुई हैं। ठीक है, अब तुम सोचेगे कि भैया 50% के लिए आई हुई हैं तो मतलब 3-4 ही कंपनीज है, ज़्यादा थोड़ी ना है। तो बाबू देखो 60% में तो ऑलरेडी तुमको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। 30 पर 3 या 4 कंपनीज आ भी रही है तो कम नहीं है। और यहाँ पे तुम्हारे पास कंपटीशन कम है क्योंकि 50% में ना ज़्यादा बच्चे नहीं भरते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी 60 और 70% रहता है। तो वो लोग रेगुलर और ड्रीम सुपर ड्रीम का देखते हैं ना। मतलब ये कहने का है कि ये 3-4 लाख वाले में प्रायोरिटी इन लोगों को मिल जाता है अच्छा खासा। ठीक है, तो ये लोग चले जाते हैं। तो मतलब ये समझो कि 50% से कम के लिए भी कंपनीज आ रही हैं वीआईटी के अंदर। पहली बात। दूसरा चीज मैं तुम्हें बोलूंगा, यदि तुम्हें प्लेसमेंट नहीं भी मिला, मैं मानता हूँ कि तुम्हें प्लेसमेंट नहीं भी मिला, ये इस कंडीशन को लेके चलता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास 60% से कम है अपने चारों में। तो इस केस में तुम्हें क्या होगा कि तुम्हारे पास जो डिग्री मिलेगा ना वो वीआईटी से मिलेगा। वीआईटी ब्रांड है एक। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तुम किसी भी ऑफ कैंपस में जब तुम फिलअप करोगे, तुम देखना वहाँ पे जनरली मतलब जो थोड़ी कंपनीज हैं वो ये चीज़ लिखती है कि टायर 1 या 2 की कॉलेजेस हम प्रेफर करेंगे यदि बच्चा उससे आता है तो वीआईटी टायर आई थिंक 1 में ही आना चाहिए या फिर 2 में, इसी में आता होगा, 3 में नहीं आता है, इतना श्योर है हम। तो 1 या 2, कोई बोलता है 1 में आता है, कोई बोलता है 2 में आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दूंगा, बट मुझे मेरे ख्याल से 1 में आना चाहिए। बट ठीक है, यदि 2 में भी बोल रहे हो, कंसिडर कर रहे हो, तो टायर 1 2 में आ रहा है तो तुम्हें एक ब्रांड से वीआईटी से एमसीए की डिग्री मिलेगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि किसी भी ऑफ कैंपस में यदि तुम फिल करते हो, तुम्हारा प्रायोरिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब बंदा सोचेगा कि चलो इस बंदे ने वीआईटी से किया है। तो यदि तुम्हें वो क्रॉस क्वेश्चन भी करता है इंटरव्यू के टाइम में कि तुम वीआईटी से हो और तुम्हारे पास जॉब नहीं मिला तुमको, तुम बोल सकते हो कि सर ये वहाँ पे रूल ये है कि 10th में 60% होना मैंडेटरी है। उस टाइम में मुझे उतना पता नहीं था और मेरे 10th में मार्क्स कम आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे प्लेसमेंट में नहीं बैठने दिया गया। तो वहाँ पे इंटरव्यूअर इस चीज़ को समझता है कि बच्चे का टैलेंट 10th और 12th पर नहीं डिपेंड करता है। वीआईटी में चूंकि मतलब वेट ज़्यादा है, स्टूडेंट नंबर ऑफ ज़्यादा है, इसलिए उनको फ़िल्टर करने के लिए 10th और 12th का परसेंटेज लगाता है। बट कंपनीज़ को क्या है, कंपनीज़ को तो लेना ही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ काम आता है वहाँ पे। ठीक? तो इसलिए तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो कि तुम वीआईटी में एडमिशन ले सकते हो। ये 2 रीज़न जो कि हैं, एक है कंपनीज़ आ रही हैं, दूसरा एक ब्रांड से तुम्हें वीआईटी से एमसीए की डिग्री मिल जाती है। ये 2 रीज़न्स। तीसरा रीज़न कि तुम्हारे पास 2 साल के अंदर में, 2 इयर्स के अंदर में, और
मतलब वीआईटी का एमसीए का सर्टिफिकेट आएगा, बट वीआईटी का एमसीए तुम सिर्फ 1 साल में पढ़ जाओगे, ठीक? तुम्हारे पास पूरे 1 साल बचेंगे अपना प्रिपरेशन कुछ करके, कुछ नया करने का या किसी कंपनी में प्लेस्ड होने का। क्यों 1 साल मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जब तुमने मुझे मेरे पुराने वीडियोज़ में देखा होगा सेमेस्टर डिटेल्स वगैरह में, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि वीआईटी का करिकुलम क्या है। ये मैंने अच्छे से बताया हुआ है, देख लेना उसमें। तो 1 साल तुम्हारे पास टाइम मिल जाता है अपना प्रिपरेशन करने का, इवन तुम कुछ नहीं कर रहे हो उस टाइम में, और तुम्हारे पास टाइम है और वो तुम्हारा एमसीए भी चल रहा है, और तुम्हारे पास 1 साल का पूरा टाइम है एक किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने का, लाइक वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है? किसी भी फ्रंट एंड, फुल स्टैक, कोई भी चीज़ एक सीख के डेटा व्हाट टू से मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस जो भी बोलते हैं, ये वाला फील्ड में जाने का, ठीक है? तुम्हारे पास पूरा टाइम है, 1 साल टाइम काफ़ी होता है तुम्हें चीज़ों को समझ के करने में। तो इसीलिए मैं ये 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुमको वीआईटी को जॉइन करना चाहिए, इवन यदि 60% से कम है तो भी। दैट्स ऑल।